साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट मैथ। जिसकी मैथ कमज़ोर है वो सभी साथी जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ आराम से अपनी धार दे सकते हैं। कहते हैं इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 50,000 रुपये के स्कूटर का मूल्य है। साथियों इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 50,000 मूल्य है और 12% की हर बार कमी आ रही, यानी 12% का मतलब है 4 तिया 12, 25 चक्कू 100, 25 पे 3 की कमी हर बार आ रही है, यानी 25 की चीज़ 22 की जा रही है। 2 साल बाद पूछा है तो 2 बार लिख लेंगे। 25 से 22 अब काट देंगे, 25 दूनी 50 और 3 जीरो, फिर 25 अट्ठी 200 और ये जीरो। अब 22 में शाम 484 गुणे 80, अब गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा जीरो। 8 चक्कू 32, हासिल लगे 3, 8 अठाई 64, 3 67, हासिल लगे 6, 8 चक्कू 32, 6 38, 38,720 का स्कूटर ये मिल जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी? कह रहा है कि माना दिशाओं को इस प्रकार घुमा दिया जाए जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है, मैंने यहाँ पर देखिए वैसे होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पर हमें देखना क्या है, कह रहा है किस प्रकार घुमा दिया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है, जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण साउथ पूर्व, यानी यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा है, वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी? मतलब यहाँ पे किसको लाना है? यहाँ पे उत्तर को लाना है। ठीक, तो पश्चिम दिशा किधर जाएगी? अगर मैं इसको उत्तर को इस साइड लाऊंगा ऐसे घुमा करके, तो पश्चिम दिशा कहाँ पे चली जाएगी? ये यहाँ पे आ जाएगी। तो पश्चिम दिशा ये कितने कदम आई है आगे? ये आ गई एक पूरा कदम, तो ये भी एक पूरा कदम चली जाएगी। इसके बाद ये थोड़ा आगे आई है तो ये भी थोड़ा आगे गई, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर, कह लीजिए उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए विकल्प नंबर सी, उत्तर पूर्व। चलिए इसका राइट आंसर चेक भी कर लेते हैं। दूसरे का विकल्प आ रहा है सी। हाँ ठीक, दूसरे का सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संख्या 729 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्ग है? तो 729 किसका वर्ग है यहाँ पर? तो 729 जो है दिखाई दे रहा है 7 × 7 = 27 का ही होगा यहाँ पे, 27 का, 22 का 484, 20 का 400, 25 का 625, 27 का होगा 729। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13,218 से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है? 13,218, 13,218 को पूर्ण वर्ग बनाना है यहाँ पे, 13,218। तो इसको तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक एक कम एक लग जाएगा, और यहाँ उतार लेंगे 32, यहाँ एक एक हो जाएगा 2, और इसको लगा लेंगे कितनी बार? एक बार, तो ये हो जाएगा 21, एक कम 21, तो यहाँ बचेगा एक, 3 में से 2 गया, यहाँ भी एक, और उतार लेंगे 18, एक एक 2, 22 हो जाएगा। अब कितनी बार लगाएंगे इसको? तो 2 बार इसको लगाएंगे, 2 छंग 12, 2 पचे 2 पंचे 10, 5 बार प्रयास करते हैं, तो पचम 25, बचेंगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1125। इसमें क्या कह रहा था, कितना घटा दिया जाए, है ना? कह रहा था कि घटा दिया जाए। ठीक, तो ये तो भाई अगर 25 आएगा तो जोड़ना पड़ेगा 18 में 7। ठीक, तो इसमें से फिर 4 बार लेंगे, कितनी बार लेंगे? 4 बार, तो 4 चक्कू 16, हासिल चला 1, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चक्कू 16, हासिल चला 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 4 दूनी 8। तब इसको घटाएंगे कितना? 8 से 6 गया 2, और यहाँ बचेगा 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 10 में से 8 गया 2, 222 अगर घटा देंगे इस संख्या से तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 222 इसका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर दिया गया है बी में। नेक्स्ट देखते हैं। एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? यहाँ पर पूछ रहा है समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है
तो समबाहु जो त्रिभुज होता है वो एक भुजा की 21 है, इसका मतलब सभी भुजाएं 21 होंगी। और कह रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल अगर ऐसे किया जाए, परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी भुजा कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर हो गई, और हमें निकालना है इसका परिवृत्त। ठीक, तो साथियों ये सवाल भाई, सवाल को मैं यही समझा देता हूँ। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला याद कर लीजिए, √3/2 गुणे भुजा, तो √3 और गुणे 2/3 ये है इतना बड़ा, तो इसको याद कर लीजिएगा। या फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 से √3 यानी भुजा बटे √3, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, भुजा बटे √3। तो यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो भुजा बटे √3, तो भुजा कितनी है 21, तो 21 बटे √3 ये इसकी आ जाएगी त्रिज्या। और हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर करेंगे मैंने इसका स्क्वायर करेंगे, तो 21 गुणे 21 आएगा, और यहाँ आ जाएगा √3 का 3, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और 3 सते 21 हो जाएगा, यानी 7 तियाँ 21 गुणे 22, 22 गुणे 21 इसका राइट आंसर आएगा। तो 22 की 21 से गुणा कर देंगे, तो 22 एकम 22 हासिल लगे 2, 22 दूना 44, 2 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर इसका आने वाला है राइट आंसर, 462, जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर दिया है सी में। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से कट जाएंगी, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से कट जाएंगी, तो भैया 2 अंकों की कितनी संख्या जो 6 से कट जाएंगी, तो 6 से 2 अंकों की संख्या 12 कट जाती है, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, इस तरीके से कटते कटते जब 99 आएगा, तो 99 को 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 छः 36, 9 से 6 गया 3, यानी 9 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा 96, 12 ठीक मतलब 6 कम 6 और 6 चार 36, मतलब 96 अंतिम दो अंकों की संख्या होगी जो कट जाएगी। और इसमें टोटल संख्याएं पूछी कितनी होंगी, तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद 12 आ गया, और डिफरेंस इसका 18 में से 12 गया 6 आ जाएगा, और अंतिम पद यहाँ पे 96 है, तो अंतिम पद 96 है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d = 96। तो a का मान है 12, 12 उधर घटा देंगे, 96 - 12, और n - 1 × d का मान है 6, तो 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 1 गया 84, तो यहाँ कितना जाएगा 6 कम 6 और बचेगा 2, 6 चौक 24, 14 छंग 84, और 14 में से एक ये जुड़ जाएगा उधर जाके, तो आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 इसका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, 132 रुपये में बेच दिया गया, और 12% की छूट के बाद, यानी छूट कितनी है 12%, यानी 12/100, यानी 4 तियाँ 12, 25 चक्कू 100, 25 पे 3 की छूट यानी 22 की बेची है ना, और अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है 25, जबकि अपने में कितना है 132 का बेचा गया है, और यहाँ 22 का बेचा गया है, और मार्क प्राइस पूछा गया है अंकित मूल्य, तो 22 से 11 बार कट जाएगा भाई, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, फिर 2 छंग 12, 6 बार, तो 25 छक्का 150 रुपये अंकित मूल्य होगा, 150 रुपये अंकित मूल्य होगा। ठीक, तो छूट लगी 12% की, तो ये बिक गया 132 का। 65 का 220% क्या है, 65 का 220% निकाल देंगे, 65 का 220% परसेंट का मतलब होता है 100, एक जीरो से एक जीरो गया, अब इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 गया 11 बार, और 5 गया 13 बार, तो 11 13 की गुणा करेंगे तो 143 आएगा, 143, यहाँ पे आ गया 143। नेक्स्ट है यहाँ पर 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर होगा, 369 के आधे का, 369 के आधे का 2/3, तो 2 से 2 कट गया, 3 से काट दो, 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो 123 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक परिमेय संख्या 5/19 है, वह इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए 5/19 दिया गया है, सवाल को समझेंगे यहाँ पे, 5/19 दिया गया और कह रहा फिर इसके योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम -5/19 हो जाएगा, 1 मिनट, 5/19, हाँ योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम होगा, माइनस तो लगेगा लेकिन उल्टा भी करना है, 19/5, ठीक, फिर इसका क्या करना है,
व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, नहीं इसका गुणनफल करना है, गुणनफल माइनस यहाँ लगा रहेगा, गुणनफल 1 मिनट 5/19 और इसका योज्य प्रतिलोम यही चीज़ होगी, मतलब केवल चिन्ह माइनस लगेगा। 5/19 का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका पहले तो गुणनफल करेंगे तो 5 25 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 19 हम का गुणा करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा 61, 361 आ जाएगा। और इसका कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, मैंने -1 से गुणा करनी होती, तो ये तो मतलब इसका उल्टा करना है, ठीक, माइनस चिन्ह भी लगाना है, उल्टा भी करना है। तो 361/25 और माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 361/25 इसका राइट आंसर आना चाहिए। कौन सा प्रश्न था भाई, ये था 10 नंबर, एक बार चेक कर लेता 10 नंबर का ए विकल्प। अच्छा यहाँ पे जो है गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस से नहीं भी केवल 1 से गुणा की जाएगी, तो यहाँ पर प्लस का ही मतलब माइनस का ही आएगा 361। एक बार पुनः समझा देता हूँ, देखिए 5/19 था, कितना था 5/19 और यहाँ पर इसका जो है योज्य प्रतिलोम, देखो योज्य प्रतिलोम में माइनस लगेगा और वो संख्या ऐसे की ऐसे रहेगी, तो ये हो जाएगा -25/361। फिर गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब केवल 1 से गुणा कर, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसको उल्टा करना केवल बस, तो 361/25 लेकिन चिन्ह माइनस लगा रहेगा, ठीक। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। इसका राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर ए में यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो संख्या क्या होगी। 14, 31 एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो 14, 31 एक अन्य संख्या का औसत 30 है, क्योंकि यह औसत निकालना होता है तो जितनी संख्या आती है उतनी को जोड़ लेते हैं, तो 30 तियाँ हो जाएगा 90 और उसमें से घटाना होगा 4 1 5 और 3 1 4 45, तो फिर ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा 45। तीसरी संख्या क्या होगी भैया 45, इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताओ। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको इस तरीके से लगाएंगे, मैंने CP/SP, तो ये 20/25, 20 की वस्तु खरीदी 25 की बेच दिया, तो इसका पूछ रहा है लाभ, तो लाभ कितना मिला 5 रुपये लाभ मिला 20 रुपये पर, और यहाँ पे 100 से भाग करेंगे 20 पंचे 100, तो 25% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर सी विकल्प में दिखाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संख्या रूट 2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/16 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हमको बताना है। यहाँ पर √2 लिखा है, पेज पलटते हैं, √2 लिखा है, फिर लिखा है 4 की घात 1/3 और 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात लिख लेंगे 1/2, 4 की घात लिख लेंगे 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/16, ये मतलब 1/6, सबका लासा लेंगे 2 3 4 6 का, 2 3 4 6, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 3 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा, तो सबको 12 बनाएंगे, तो यहाँ पर सबको 12 बनाएंगे, तो यहाँ आएगा 2 छंग 12, सबको बनाएंगे 12, तो 2 की घात 1/2, 12 से इसको गुणा करेंगे, 4 की घात 1/3 इसको भी 12 से गुणा, 5 की घात 1/4 इसको भी 12 से गुणा और 3 की घात 1/6 इसको भी 12 से गुणा, तो 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, तो यहाँ आएगा 2 की घात 6, 4 की घात 4, 5 की घात 3, 3 की घात 2। अब इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये तो देखो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 16 16 हम 256 और 55 25 पंचे 125, 2 2 3 3 9, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी निकली, यही निकली 3 की घात 1/6 वाली, तो इसका राइट आंसर हो गया 3 की घात 1/6। निर्देश कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 हो जाएगा। पहले मैं इसका राइट आंसर चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट।
13 13 का है कौन सा, डी, 13 का डी, ठीक। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितने समय, टाइम पूछा है 10,000 रुपये का, यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 और अमाउंट कितना है 2500। अच्छा, साधारण ब्याज 5%, साधारण ब्याज कितना है, 1 मिनट, मूलधन है भाई 10,000, साधारण ब्याज कितना है, मतलब रेट 5%, टाइम पूछा है, दर से 2500 रुपये हो जाएगा, मैंने ब्याज कितना दिया है 2500, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 25, मैंने टाइम कितना आ गया 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद इतना रुपया उसको ब्याज मिलेगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है डी विकल्प। एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, बी उसी कार्य को 45-54 मिनट दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना समय लगाएंगे। तो देखिए ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन आ गया। व्यक्ति 90 मिनट में, ए व्यक्ति किसी काम को 90 मिनट में करता है, बी व्यक्ति उसी कार्य को अकेले 54 मिनट में करता है। तो यहाँ पे टोटल काम पहले निकालेंगे, 90-54 का यहाँ पे लेंगे क्या, यहाँ पे 90-54 का लेंगे लासा, 90 मिनट में 54 मिनट में, तो इसका लेंगे, कितने से काटेंगे, 9 दाम 90, 9 छाक 54 और 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो इसका आएगा 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 तियाँ 27, 270 टोटल काम हुआ। तो 90 तियाँ 9 तियाँ 27 और 27 कम 27, 27 दूनी 54, मतलब 5 बार, 5 चक्कू 20 और 5 25 2 27 में, ये करेंगे एक दिन में 3 काम, ये करेंगे एक दिन में 5 काम, ठीक। तो 5 3 8 दोनों लोग काम मिलकर करेंगे, तो कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे, और कह रहा है काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, ठीक। टोटल काम कितना है 270 काम है, और ये दोनों लोग करेंगे तो 8 काम करेंगे, तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, इसको भाग कर लेंगे 270 को, 8 तियाँ 24, 3 बचेगा, फिर 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, माने 33 घंटे, 33 यहाँ पे मिनट लगेंगे, और उसके बाद में टोटल 33 मिनट लगेंगे और प्लस 6/8 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से भाग मतलब गुणा कर देंगे, तो इसको काट देंगे भाई, 4 दूनी 8, 15 चक्कू 60 और 2 तियाँ 6, यानी 15 दूना कितना 30, 33 मिनट 30 सेकंड, 33 मिनट 30 सेकंड, तो इसका राइट आंसर आएगा 33 मिनट 30 सेकंड, 33 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुई है, मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ पे गुणा करने में गलती हुई है, 33 मिनट 15 तियाँ 45 सेकंड, 33 मिनट 45 सेकंड, ठीक भैया। यहाँ पे ये हो चुकी थी मिस्टेक, यहाँ पे देख लेंगे 33 मिनट 45 सेकंड, ये सी विकल्प दिखा रहा था। यहाँ दिखा एक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताना है। एक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, चलो पेन से लगाएंगे इस सवाल को। एक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक। तो कह रहा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताना है, ठीक। तो भैया इसको जो है मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसी का क्यूब, एक्स क्यूब मतलब इसका क्यूब निकाल लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8 का क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब होगा, 1 मिनट ब्लर करने लगा, पेज ब्लर, जहाँ पे x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल क्यूब, ए क्यूब 3 तियाँ 9 तियाँ 27, बी क्यूब तो 8 रूट 8 आ जाएगा, और प्लस 3ab तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 रूट 8 और ब्रैकेट में a प्लस बी 3 प्लस रूट 8, तो ये होगा 27, ये होगा 8 रूट 8, 8 9 कितना हो जाएगा 17 रूट 8, नहीं गलत कर दिया,
27 प्लस 8 रूट 8, इसकी गुणा करेंगे 9 तियाँ 27 रूट 8, और ये 8 8 8 हो जाएगा, 8 9 72। अब इसको जोड़ लेंगे तो 7 2 हो जाएगा 9, और 7 2 9 99 प्लस 8 7 15, हासिल चला 1 2 1 3 35 रूट 8। ये आ गया हमारा एक्स क्यूब का मान। तो भाई अब मुझे निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। एक्स क्यूब का मान हमारे पास 99 प्लस 35 रूट 8 आ गया, और प्लस 1/x³। तो यहाँ भी आएगा कितना, 99 प्लस 35 रूट 8। अब इसका जो है इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस 35 रूट 8 का होल स्क्वायर, और प्लस 1, और नीचे भी 99 प्लस 35 रूट 8। थोड़ा बड़ा है सवाल, कोई घबराएंगे नहीं। यहाँ पे इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, 3 प्लस रूट 8। चलिए नेक्स्ट क्यूब प्लस 1/3 8। चलो फिर सॉल्व करेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 99 का स्क्वायर प्लस 35 रूट 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। इसको जो है ये मैं बता रहा हूँ कैसे लगेगा, कुछ होगा इसमें। तो यहाँ पर जो है लगाने का तरीका हमारा गलत था, मैं इसको दूसरे विधि से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, दिया है x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8, पूछा गया है x प्लस 1/x, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये मान पूछा गया है। देखिए मैं इसको x मतलब लिख लूँगा इसको 3 प्लस रूट 8, और प्लस इसको 1/x, x प्लस 1/x, तो x का मान 3 प्लस अंडर रूट 8, और प्लस 1/x, 1/x कितना होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8। तो इसको मैं पहले ही क्या कर लूँगा, परिमेयकरण 3 माइनस अंडर रूट 8 से। तो ये तो हमारा 3 प्लस अंडर रूट 8 अलग ही रहेगा, और इसमें जब परिमेयकरण करेंगे तो 3 3 9 माइनस रूट 8 का 8, और ऊपर हो जाएगा 3 माइनस रूट 8। तो यहाँ तो 9 में से 8 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8, यहाँ तो एक ही बचेगा। तो रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा, तो 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6। ये मान आ गया x प्लस 1/x का। अब मुझे निकालना है x प्लस 1/x बराबर 6, तो क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों का, या डायरेक्ट निकाल लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का मान। तो इसका होता है फार्मूला टी क्यूब माइनस 3t, यानी 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 6। तो 6 छत्तीस छक्का 216, तिछंग 18, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचेंगे 0, 10 में से 11 9, 198। इसका राइट आंसर आएगा, कितना आएगा, 198। ठीक भैया, इसका राइट आंसर आएगा 198। थोड़ा तरीका जो है मेरा गलत हो गया था, तभी आंसर बहुत बड़ा हो रहा था। यदि 5 लीटर पेट्रोल का दाम 400, तो 72 लीटर पेट्रोल का दाम निकालो। बहुत आसान है, 5 लीटर पेट्रोल का दाम 400 है, 400 है 5 लीटर का, और हमें निकालना है 72 लीटर का। तो गुणा करेंगे तो लीटर से लीटर गया, 5 अट्ठे 40, 80 आ गया। अब 80 से इसको गुणा कर लेंगे, 0 8 दूनी 16, 8 सी 56, 1 57, 5760 रुपये का मिलेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। 18 नंबर देखते हैं, x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका व्युत्क्रम देखेंगे, x प्लस 1/x का व्युत्क्रम, तो x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 नीचे x, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे, जो कि विकल्प नंबर दिखाया गया है डी में। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 19 नंबर, 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर का आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बनाया जाता है, बेलन का आयतन कितना होगा। 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर का एक आयताकार पेपर के टुकड़े को, हाँ यहाँ पे देखेंगे, एक 11 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया गया, मतलब बेलन बनाया गया ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से बनाया गया, तो ये तो 4 सेंटीमीटर थी ही ऊंचाई, इसको लपेटा गया है 11 को ऐसे, ठीक। तो कह रहा है कि इसका आयतन कितना होगा। तो 11 को लपेटा गया तो 11 हो गई परिधि, यानी 2πr बराबर हो गई 11। तो इसको r निकालेंगे तो 11/2, पाई का मान 22/7, तो 11 दूनी 22, तो 7 बटे आ जाएगा 2 दूनी 4। तो ये आ गई त्रिज्या और ये ऊंचाई हो गई 4।
हमें निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर करोगे तो 7×7=49/4 आ जाएगा और एच का मान है 4। अब काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा 7×7=49 और 4×4=16 और 2×2=4, 2 गया 11 बार, 11×7=77/2 इसका राइट आंसर आएगा। 77/2 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 से 77 को भाग करोगे तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठी 16, 1 बचेगा, मतलब 2 पंचे 10 में 38.5। 38.5 इसका राइट आंसर आएगा। 38.5 घन सेंटीमीटर। 38.5 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर क्या राशि प्राप्त होगी? 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर 10% वार्षिक क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। 10% माने 10/100 यानी 10 पर 1 11। 10 से 11 हो रही है 2 वर्ष के लिए। 10 से 11, 10 से 11, ठीक। ये हो गए मूलधन, ये हो गया अमाउंट। और कह रहा 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? 10 × 100, 11 × 121, तो ब्याज कितना मिला? 21 रुपये। और निवेश कितने किए थे? 2100 रुपये। 2100 कितना था? यानी मूलधन था और ब्याज पूछा गया है तो 0000 कट जाएगा तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। CI आ जाएगा 21 441 रुपये। 441 रुपये आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में है। यहाँ कह रहा है यदि x=16, 63:36 तो x का मान बताओ। ठीक, ये बताना है। x यहाँ दिया है अनुपात 16, समानुपात 63, अनुपात 36। तो क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो x × 36 = 16 × 63। इसको काट देंगे। 9 चौक 36, 9 सती 63, 4 चक्कू 16, 4 सते 28 आएगा x का मान, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर दिया है सी में। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त की परिधि 242 मीटर दी गई। वृत्त की परिधि होती है 2πr = 242, तो r = 242/2, पाई का मान 22/7 और इसको 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 11 बार चला जाएगा, 11 सती 77/2 आएगा। इसका रेडियस पूछा क्या गया? इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान होता है 22/7 और r² 77/2, फिर 77/2 यहाँ पर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से चला जाएगा 11 बार और 2 से चला जाएगा ये 11 बार, तो आने वाला है यहाँ पर 11 ग्राम 121 × 77.2। 77/2 मैंने 77/2 का मतलब 38.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 121 और 38.5 से गुणा कराएंगे तो जाएगा 5 से 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 8 एकम 8 और 12 अट्ठी 96 और 3 एकम 3 और 12 तियाँ 36। 5 8 6 6 12 3 15, 1 9 1 10 6 16, 1 3 1 4, 1 अंक 46 58.5। 46 58.5 वर्ग मीटर ये आ गया इसमें। यदि 65 117 का मासा इतने के रूप में दर्शाया जाए तो यम का मान बताओ। 10th क्लास सवाल है। 65 117, 65 और 117 इसका मासा निकालेंगे। 13 आएगा, 13 × 5 = 65, 13 9 117 और वही मासा को दिखाया गया है 65m - 117। तो इसको अगर इधर जोड़ देंगे 13 + 117 = 65m, तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 65m, 65 दूना 130, 2 पंचे 2 6 12 13, तो m का मान आ जाएगा 2। m का मान कितना आ जाएगा? 2। अगला है, ये दिया चीज़ें है, इसका सरल करना है। देखो 5.47, 5.47, 5.47 2 बार हो गया, फिर स्क्वायर कर लेंगे। 4.53 का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे 0.94। फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, a² - b², a + b a - b। एक बार तो घटाएंगे, एक बार तो जोड़ेंगे। जोड़ लो तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10, हासिल चला 1, 4 5 9 1 10, हासिल चला 1, 5 4 9 1 10, तो यह आ जाएगा। और घटाओगे तो 7 में से 3 गया 4, 14 में से 5 गए 9
और यहाँ तो 0.94, यहाँ भी नीचे 0.94 से 0.94 कट गया, तो राइट आंसर आएगा 10। त्रिभुज का केंद्र किसी माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 1:2 में बांटता है। ठीक। अच्छा, त्रिभुज का केंद्रक, एक बार मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ये हो गया त्रिभुज, और इसका यहाँ होता है केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक। तो त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को, त्रिभुज का केंद्रक ये हो गया किसी माध्यिका, ये माध्यिका हो गई, ये मान लिया ये माध्यिका हो गई, और ये केंद्रक हो गया, तो इसको 2:1 में विभाजित करेगा। विकल्प नंबर बी। 25 का यहाँ पे देख भी लेता हूँ। 20, 21, 22, 23, 25, 25 का बी। ठीक, 2:1 में विभाजित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदुओं को क्या कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदुओं को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब यही डाले गए, इसके संगामी बिंदु को कहेंगे अंतः केंद्र। क्या कहेंगे? अंतः केंद्र इसको बोलेंगे। 26 नंबर इसका चेक कर लेता है। 26 का बी, अंतः केंद्र नहीं, इसका आ रहा है लंब केंद्र। भाई लंब इसमें कह रहा है शीर्ष लंब, थोड़ा यहाँ पे अब क्या कह रहा, शीर्ष लंब, तो यहाँ पे लंब केंद्र होगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? लंब केंद्र। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% दी गई, ये इस क्वेश्चन दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय का 30% है। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक, और बी की आय सी की आय का 30% है। अच्छा, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। कह रहा ए की मासिक आय बी की मासिक आय का जो है 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय का 30% है। तो अगर सी को मान लें 100, तो बी का 30% है, मैंने तो बी जो है वो सी का कितना है? 30% है, मैंने 100 का 30% 30 निकलेगा। और ए क्या है? ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है, यानी 30 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो 6 अधिक है, यानी ये 36 है। अब भाई प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट है, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय कितनी है? 74,700 है, तो इनकी जोड़ लेंगे, कितनी होगी? 130, 30, 60, 166 सम्मिलित आय होगी। तो सी की आय पूछ रहा है, 100 पूछ रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितनी बार जाएगा ये, इसको काटना पड़ेगा भाई। कितने से काटा जाए इसको? 3, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 9 छंग 54। चलो धीरे धीरे काट लेते हैं। 2 अट्ठी 16, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठी 16, 2 तियाँ 6, तो 2 तियाँ 6 बचा 1 2 3 14, और 2 तियाँ 6 बचा 1 2 5 10, इतना आ गया। अब भाई 83 से इसको भाग ही करना पड़ेगा। 83 से 37, 35, 0, तो कितनी बार लगाएंगे यहाँ पे? 8 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, ज़्यादा हो गया 4 बार, 4 तियाँ 12, हासिल चला 1, 4 32, 1 33, 3 से 2 गया 1, 7 से 3 गया 4, 415 आया। अब इसको लगाएंगे कितनी बार? 5 तियाँ 15, और 5 और 40, 1 41, कट गया ना 45, 450 आएगा। तो ये चला गया 450 बार, और गुणा कर लेंगे 00 से, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 45,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जो कि विकल्प नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल अनंत अनंत परिमेय संख्या होती है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 मीटर है, वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्गाकार मैदान की बात कर रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा, और ये दिया है 441, तो यहाँ से भुजा जो है निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार क्षेत्र का मैदान। अच्छा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? 21 है, किसान 400, इसका वर्गमूल 21 आ जाएगा भुजा। और कह रहा है इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा यानी 21 चक्कू 84, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ पे दिया गया है 84 मीटर, विकल्प नंबर ए में। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं लास्ट प्रश्न 29 नंबर, 30 नंबर। एक झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 10 मीटर हो, तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई कितनी होगी? झील की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 10 मीटर है। तो नेक्स्ट पेज पे लगाएंगे।
लंबाई कह रहा है कितनी है 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है कह रहा है 10 मीटर, और कह रहा है कि इसमें 1200 घन मीटर का है। झील की लंबाई चौड़ाई कितनी, झील की गहराई, ऊंचाई पूछ रहा है। और मान ले ये झील है, कोई भी झील होगी, कैसी भी झील हो, ठीक। तो इसके कह रहा है कि 1200 घन सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर घन के आकार की झील होगी, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर कितना है 1200। तो यहाँ पे ऊंचाई पूछा है, तो 1200/40 गुणे 10, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 4 3 12, तो ऊंचाई आ जाएगी 3। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3, मतलब गहराई आ जाएगी 3 मीटर। यहाँ पर 30 का सी दिखा रहा है, सी आ गया। तो आशा करते हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।